स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शिव प्रताप सिंह में। तो इसमें देखेंगे आज क्लास 6 की मैथ में अभ्यास 12G, जिसका पहला प्रश्न है कितना होगा। ये प्रश्न से पूछा जा रहा है कितना होगा। पहला पार्ट है ₹150 का 12%। तो इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले रुपये लिखा है तो रुपीज लगाएंगे। 150 है 150 लिख देंगे। का मतलब होता है गुणा, 12 का मतलब 12 और प्रतिशत का मतलब है पूरे का भाग कितना हो जाएगा 100। तो इसको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कटा, फिर काटेंगे इसको 15 10 से 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10 और 5 तियां 15। काटने का कार्य आपका रहेगा, चाहे जैसे भी काट सकते हैं जैसे आपको आता हो। 2 से 3 तो कटेगा नहीं, लेकिन 2 से 12 जरूर कट जाएगा। तो 2 एक कम 2 और 2 छंग 12। तो ₹150 का 12% कितना होगा। तो आंसर कितना आया, 1 नीचे लिखा नहीं जाएगा, ऊपर ₹3 है और गुणे में क्या है 6 6 कितना आ जाएगा, रुपये का साइन लगाएंगे और क्या आ जाएगा 18। यही इसका मान होगा। दूसरा है 60 किलोग्राम का 40%। तो बराबर का निशान आगे लिखेंगे 60 किलोग्राम। का मतलब होता है गुणा, 40 का मतलब 40 और प्रतिशत आगे है तो पूरे का भाग क्या हो जाएगा 100। नीचे से 2 जीरो कटे, एक जीरो इधर कटा और एक जीरो इधर, यानी कि ऊपर भी 2 जीरो कट गए तो बराबर आंसर क्या आ जाएगा। नीचे तो एक बचा, अब गुणा नहीं होगी तो नीचे तो कुछ होगा नहीं, तो ऊपर गुणा कर देंगे तो 6 चौक कितना हो जाएगा 24 और 24 क्या होगा किलोग्राम। मात्रक जो भी दिया होगा वही होगा, अगर मात्रक नहीं दिया होगा तो मात्रक नहीं लगाएंगे। 2.5 मीटर का 15% बराबर 2.5 मीटर, तो 2.5 मीटर लिखेंगे। का मतलब गुणा, फिर हो जाएगा 15% का मतलब हो जाएगा पूरे का भाग 100। यहां पर देखना दशमलव जब ऊपर हटेगा तो नीचे जीरो कितने बढ़ेंगे, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो बढ़ा दिया जाएगा इसमें। तो 25 मीटर गुणे 15/1000 हो गया। अब इसको हम काटेंगे। 25 यहाँ पर है तो 25 एकम 25 और 25 चक्कू 100, एक जीरो बच जाता है तो 0 1 बढ़ा देंगे। फिर इसको हम काटेंगे 5 से, 5 तियां 15 और 5 अठे क्या हो जाएगा 40। ऊपर है 1, इधर 3 है, इधर 8 है तो कोई भी संख्या कटेगी नहीं, तो ऊपर क्या हो जाएगा 3 एकम 3 और नीचे क्या होगा 8। तो 8 से भाग करेंगे 3, नहीं जाएगा तो लगाएंगे दशमलव, तो क्या बढ़ जाएगा 0। तो 8 तियां 24, 8 चौको 32 ज़्यादा हो जाएगा तो 8 तियां कितना हो जाएगा 24। घटाएंगे 30 में से 24 गया, कितना बचेगा 6। दशमलव तो लगा, एक जीरो बढ़ा सकते हैं। 8 सत्ती 56, कितना बचा 0 6 जाएगा नहीं, यहाँ से हासिल लेंगे 10 में से 6 गया 4, तो 4 बचा। दशमलव तो लगा, एक जीरो बढ़ा सकते हैं तो 8 5 40। ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो आंसर कितना आया 0.375। तो दशमलव पहले 0 लगा देंगे तो 0.375 और आगे क्या हो जाएगा मीटर। अगला देखेंगे चौथा पार्ट, 1250 लीटर का 75%। तो बराबर के नीचे बराबर लगाएंगे पहले। तो 1250 ये लिखा, 1250 आगे क्या लिखेंगे लीटर। का मतलब गुणा, 75 का मतलब 75 और प्रतिशत का मतलब पूरे का भाग कितना हो जाएगा 100। एक जीरो गया। अब यहाँ से इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 बचा 25 हो जाएगा, 5 25। अब कटेगा नहीं तो ऊपर ऊपर गुणा करवा लेंगे 25 और 75। 5 25 के 5 हासिल 2, 5 7 35, 35 और 2 हो जाएगा 37। 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 2 7 14, 14 और 1 हो जाएगा 15।
गुणा आ जाएगी 1875, तो हो जाएगा 1875 बटे क्या हो जाएगा 2 और आगे क्या हो जाएगा लीटर। अब इसको हम भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2 18 75, ये लिखा 2 18 75। तो सबसे पहले 2 नाम 18, क्रॉस क्रॉस उतारेंगे 7, तो 2 तियाँ 6, 1 बचा उतारेंगे 5, 15 हो जाएगा। 2 सत्ती 14 बचा कितना 1, लेकिन हमको पूरा पूरा काटना है तो आगे संख्या उतारने को बची नहीं, तो लगाएंगे दशमलव बढ़ा देंगे 0। 2 पंचे 10, पूरा पूरा कट गया, तो आंसर कितना आ गया 937.5। तो आंसर आ जाएगा 937.5 और आगे क्या हो जाएगा लीटर। तो इस प्रकार से हम करेंगे प्रश्न नंबर 1 को। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे दूसरा प्रश्न है, चित्र को देखिए और बताइए। तो चित्र को देखेंगे, बताना क्या है, प्रश्न पढ़ेंगे। छायांकित भाग पूरे का कौन सा भाग है, यानी कि इसकी हमको भिन्न बनानी है। तो भिन्न जब भी हम बनाते हैं तो इसमें से रंगे कोठे ऊपर लिखे जाते हैं, क्योंकि छायांकित का पूछा जा रहा है, यानी कि रंगे वाले कोठे ऊपर और कुल कोठे लिखे जाएंगे नीचे। तो छायांकित भाग पूरे का कौन सा भाग हो जाएगा, छायांकित भाग का मतलब है छाया वाला, यानी कि रंगा हुआ, तो 1 है, तो 1 बटे छायांकित भाग पूरे का कौन सा भाग है, तो पूरे भाग कितने हैं 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा 1 बटे 5। छायांकित भाग पूरे का कौन सा भाग है, 1 बटे 5 हो जाएगा। दूसरा है कि छायांकित भाग पूरे का, यानी कि जो हमारी भिन्न बनी है छायांकित भाग पूरे का, यही तो है 1 बटे 5, और का कितने प्रतिशत है, तो हमने लिखा है 1 बटे 5। भिन्न का अगर हम प्रतिशत निकालते हैं तो हम गुणा करवाते हैं किससे, 100 से, और आगे लगा देते हैं प्रतिशत का निशान। तो ये हमेशा जो 100 होता है ये ऊपर अंश में होता है, तो ये नीचे है तो ये कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 जीरो क्या हो जाएगा 0। 1 नीचे लिखा नहीं जाएगा, ऊपर क्या 1 गुणे 20, तो 20 एकम कितना हो जाएगा 20, तो बराबर आंसर क्या आ जाएगा 20%। तो ये दोनों पार्ट आपके हो जाएंगे। अब इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 3। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए। हमने बताया है सभी हमारी भिन्ने दिए गए हैं, और भिन्नों को जो हम प्रतिशत में बदलते हैं तो गुणा करवाते हैं 100 से, और आगे लगा देते हैं प्रतिशत का निशान। तो हल में क्या हो जाएगा 1 बटे 5 हमको भिन्न दी है, तो लिखेंगे हम 1 बटे 5, गुणा का निशान लगाएंगे, आगे लिख देंगे 100 और प्रतिशत का क्या लगा देंगे निशान। तो इसको हम सरल कर लेंगे, आंसर ले आएंगे। 5 से 100 कट जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 जीरो क्या हो जाएगा 0। नीचे 1 लिखा नहीं जाता है, ऊपर है 1 गुणे 20, तो 20 एकम क्या हो जाएगा 20, और आगे प्रतिशत का हो जाएगा निशान। तो 1 बटे 5 जो भिन्न है उसको प्रतिशत में बदला गया, तो आ गया है 20%। दूसरा 3 बटे 8 है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा 3 बटे 8। अब यहाँ पर हम लगाएंगे गुणा, गुणे में क्या लिखेंगे 100, और आगे क्या लग जाएगा प्रतिशत का निशान। तो बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम काटेंगे। तो काटेंगे हम पहले 2 से, या तो 2 बार काटिए, 4 से काट देंगे, तो 4 दूनी 8, और जब 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, और 4 पंचे 20। तो अब तो कट नहीं रहा है, तो ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगी, 25 तियाँ 75, और बटे क्या हो जाएगा 2, आगे लग जाएगा प्रतिशत का निशान। तो यहाँ पर हमको डिवाइड करना पड़ेगा, 2 75, 2 का पहाड़ा 7 में, 2 तियाँ 6, 1 बचेगा उतारेंगे 5, 15 हो जाएगा, 2 सत्ती 14, कितना बचा 1। अब यहाँ पर हम चाहे लिख सकते हैं 37 सही 1 बटे 2 प्रतिशत, ये भी हमारा आंसर सही होगा। अगर आप पूरा पूरा काटना चाहें तो यहाँ पर हम लगाएंगे दशमलव, नीचे क्या हो जाएगा 0, तो 2 पंचे क्या हो जाएगा 10,
पूरा पूरा कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 37.5, 37.5%। इसके अंदर आंसर दो तरीके से दिए जा सकते हैं, चाहे आप लिखते 37 सही 1/2% या 37.5%। तीसरा पार्ट 3/25 है, तो सबसे पहले लिखेंगे 3/25, गुणा का निशान प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, आगे प्रतिशत का निशान। तो 25 एकम 25 और 25 चक्कू 100, चाहे डायरेक्ट काट दीजिए या अपना 5 से 2 बार में काटिए। नीचे एक लिखा नहीं जाएगा, ऊपर क्या 3 × 4, 3 चक्कू क्या हो जाएगा 12, और 12 क्या हो जाएगा प्रतिशत। चौथा एक सही 3/5, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 सही 3/5, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा और प्रतिशत का निशान लगाएंगे। 1 सही 3/5 इसको पहले हल करेंगे हम, ये हमको दिए है मिश्र भिन्न में, तो इसको हम बनाएंगे विषम भिन्न में। 5 एकम 5, 5 और 3 क्या हो जाएगा 8, 8 बटे क्या हो जाएगा 5। इसमें हम करते क्या है 5 और 1 यानी कि इसकी गुणा, और फिर ऊपर वाला जोड़ दिया जाता है, नीचे हमारा हर जो है वो वैसे रहेगा। तो 5 और 1 की गुणा 5 एकम 5, ऊपर 3 जोड़ेंगे तो 5 3 8, 8 बटे क्या हो जाएगा 5, और गुणे क्या हो जाएगा 100%। 5 से कट जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 0 जा 0, नीचे एक लिखा नहीं जाएगा, ऊपर है 20 और 8, बीच में गुणे का निशान है, तो 20 अट्ठे 160, 160 क्या आ जाएगा हमको प्रतिशत निकल के आ जाएगा, क्योंकि हम प्रतिशत में बदल रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो समाप्त होता है। अब देखेंगे चौथा प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे चौथा। दिया निम्नांकित को दशमलव भिन्न में बदलिए। पहला पार्ट है 12.5%। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे भिन्न। भिन्न बनेगी कैसे, तो लिखा 12.5, प्रतिशत था तो प्रतिशत हट जाएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा 100। अगर यहाँ पर पहले से अगर भिन्न होती हमारी तो गुणे में जाता, लेकिन अब काहे में जाएगा, ऊपर केवल हमारे पास दशमलव संख्या है तो नीचे हो जाएगा 100। तब इसको हमको करना क्या है, निम्नांकित को दशमलव भिन्न में बदलिए, दशमलव भिन्न में। तो यहाँ पर एक तरीका ये है, दो तरीके से इसको हल कर सकते हो। यहाँ से दशमलव हटाइएगा तो दशमलव बाद एक अंक है, तो जब दशमलव ऊपर से हटता है तो 0 नीचे बढ़ता है, कितना बढ़ेगा, एक अंक है तो 1 0 बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमारी संख्या क्या बन गई 125, और बटे क्या हो जाएगा 1000। अब यहाँ से हम दशमलव भिन्न में बदलना है, तो इसको हम 0 काटेंगे, 1 2 3 0 कटे, 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.125। दशमलव पहले कुछ नहीं होता है तो 0 मान लिया जाता है। दूसरा तरीका ये होगा कि 12.5% दिया है, जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 12.5, और बटे प्रतिशत होगा तो बटे में क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ पर हम 2 0 काटेंगे, तो ये दशमलव जो है वो 2 अंक खसक जाएगा अपनी जगह से, तो 1 2 ये कहाँ चला आएगा, इधर चला आएगा, तो बराबर आंसर क्या हो जाएगा 0.125। चाहो तो इस तरीके से लगा सकते हो या आप इस तरीके से लगा सकते हो। दूसरा देखेंगे 45% है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 45% का मतलब है भाग 100। 2 0 काटेंगे, 2 अंकों के बाद दशमलव यहाँ पर लगेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.45। यही बन जाएगी हमारी दशमलव संख्या। 62.5 है। इन दोनों तरीकों में से कोई भी दशमलव वाली संख्या, आप चाहे दशमलव ऊपर हटा के नीचे 0 बढ़ा के फिर आप एक साथ काट कर दशमलव लगाइए, या तो फिर दशमलव आप खसका लीजिएगा। तो 62.5% है, तो यहाँ पर लिखेंगे 62.5% का मतलब हो जाएगा भाग 100। अब यहाँ से हम डेसिमल हटाएंगे, जब ऊपर से डेसिमल हटा तो नीचे 0 बढ़ेंगे। डेसिमल के आगे जितने भी अंक होते हैं उतने 0 नीचे बढ़ जाते हैं, तो एक अंक है तो 1 0 नीचे बढ़ जाएगा। तो हमारी भिन्न क्या बनी 625 बटे क्या हो जाएगा 1000। अब इसकी हम दशमलव भिन्न बनाएंगे,
तो नीचे से 3 जीरो काटेंगे, 3 अंकों के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो बराबर आंसर क्या आ जाएगा 0.625। अगला देखेंगे 85% है, तो लिखेंगे 85% का मतलब हो जाएगा भाग 100। 2 जीरो काटेंगे, 2 अंकों के बाद दशमलव, आंसर क्या आ जाएगा 0.85। तो इस प्रकार से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। अब देखेंगे अगला प्रश्न 5वां। अगला प्रश्न देखेंगे 5वां प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी उत्तर पुस्तिका में करें। तो सबसे पहले हमको दिया गया है भिन्न रूप। भिन्न रूप को बनाते हैं दशमलव रूप में। भिन्न रूप है 2/5। इसको अगर हम भाग कर देंगे तो हमारा बन जाएगा दशमलव रूप। तो 5 से भाग 2 जाएगा नहीं, तो हम लगाएंगे दशमलव, नीचे क्या हो जाए 0 बढ़ जाएगा। दशमलव जब लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा और 5 चक्कू क्या हो जाएगा 20। पूरा पूरा कट गया। तो 0.4 का मतलब है 0.4। तो ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स गोले में हो गया, तो भरा गया है, इसका मतलब है 2/5 है। इसी की सहायता से प्रतिशत रूप भी बना सकते हैं। भिन्न को हम प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा करवाते हैं, 100 से आगे लग जाएगा प्रतिशत का निशान। काटेंगे 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 जीरो जा 0। तो नीचे एक लिखा नहीं जाता है, ऊपर 2 गुणे 20 है। 20 दूना कितना हो जाएगा 40, और 40 क्या हो जाएगा प्रतिशत। तो यहाँ पर प्रतिशत रूप हो जाएगा 40%। अब प्रतिशतता निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से प्रतिशत हटा देंगे तो प्रतिशतता मालूम हो जाएगी 40। तो इसकी सहायता से हम ये वाला भर सकते हैं और इसकी सहायता से पीछे वाला आराम से भर सकते हैं। कैसे 40% है, प्रतिशत हो जाएगा 40 मिल गया। अब 40 प्रतिशतता है तो प्रतिशत कितना हो जाएगा, बस प्रतिशत का निशान लगा देंगे। अगला पार्ट दूसरा देखेंगे 0.04। जब 0.04 दिया है तो इसको हम सबसे पहले काहे में बना लेते हैं, भिन्न रूप बना लेते हैं। चाहे उधर बनाओ चाहे कुछ भी पहले बना सकते हो। तो दशमलव हमको रूप दिया गया है। भिन्न रूप बनाने के लिए दशमलव हटेगा, दशमलव मानेंगे 1, आगे 2 अंक है, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। तो हमको इसका 004 का मतलब हम इसको क्या पढ़ेंगे 4 ही पढ़ेंगे, बटे क्या हो जाएगा 100। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचा 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20। तो हमारा भिन्न रूप क्या हो गया 1/25। 1/25। अब चाहो तो 1/25 की सहायता से प्रतिशत रूप निकाल लो, तो या तो फिर इसकी सहायता से भी निकाल सकते हो। तुम इसका निकाल लें 1/25। तो 1/25 है प्रतिशत रूप निकालने के लिए हम गुणा करवाएंगे कितने से 100 से, आगे लग जाएगा प्रतिशत का निशान। 25 एकम 25, 25 चक्कू क्या हो जाएगा 100, 25 चक्कू 100। तो 4 एकम क्या हो जाएगा 4%। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रतिशत रूप हो जाएगा 4%। और प्रतिशतता निकालने के लिए प्रतिशत का निशान हट जाएगा तो हो जाएगा केवल 4। प्रतिशतता कितनी आ जाएगी 4। अगला देखेंगे तीसरा पार्ट 40.5% है। तो प्रतिशतता आराम से निकल आएगी, प्रतिशत का निशान हटा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 40.5। ये हमारी निकल के आ गई प्रतिशतता। अब इसकी सहायता से प्रतिशत की सहायता से यानी कि 40.5% है, दशमलव रूप में लिख लेंगे। तो दशमलव रूप जैसे हमको दिया है 40.5 और क्या दिया है प्रतिशत दिया है। दशमलव रूप बनाने के लिए 40.5 प्रतिशत का मतलब हो जाता है भाग 100। तो यहाँ पर 2 जीरो कटेंगे, तो ये हमारा जो दशमलव पहले से लगा है तो ये हटेगा, तो 2 अंक बाद खसक जाएगा, 1-2 अंक के बाद। तो आंसर क्या आ जाएगा 0.405। इस तरीके से लगाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0.405। 0.405। अब इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं क्या भिन्न रूप। 0.405 है। भिन्न रूप बनाने के लिए ये दशमलव हमारा हटेगा। दशमलव मानेंगे 1, आगे 3 अंक है तो 3 जीरो बढ़ जाएंगे। तो 405/1000। तो लिखा हमने 405 बटे क्या लिखेंगे 1000। इसको काटेंगे कितने से 5 से काट रहे हैं। 5 5 कम 5, 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 0 और 0। तो क्या आ जाएगा आंसर 81/200। तो
तो ये आ गया हमारा 81/200। अब सबसे लास्ट वाला पार्ट देखेंगे चौथा। इसमें क्या दिया गया है हमको, प्रतिशतता दी गई है 8। प्रतिशतता 8 है तो प्रतिशत रूप हो जाएगा 8%। 8% है तो दशमलव रूप में बदल लेंगे। 8% है तो प्रतिशत का मतलब हो जाएगा हमारा भाग 100। 2 जीरो काटेंगे, 2 अंकों के बाद डेसिमल लगा देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 0.08। 0.08। अब जब 0.08 आ गया है तो इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, भिन्न रूप, या अपना प्रतिशत की सहायता से भी निकाल सकते हैं, या हम प्रतिशतता की भी सहायता से निकाल सकते हैं। जिस तरीके से हमको सरल लगेगा उस तरीके से निकालेंगे। तो 0.08 है तो इसको भिन्न रूप में, ये दशमलव रूप दिया है, भिन्न रूप बनाने के लिए डेसिमल हटेगा, डेसिमल को नीचे 1 मानेंगे, 2 डिजिट आ गए हैं तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे। तो हमारा क्या सही से पढ़ेंगे इसको 8/100। 8/100 क्योंकि 0 0 8 है तो 8 के पहले चाहे जितने जीरो हो इसका कोई मान नहीं होता है, तो 8 हो जाएगा 100। इसको काटेंगे, 4 से काट रहे हैं, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, जो भिन्न रूप हो जाएगा 2/25। तो ये आपकी सारणी भर जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अगला प्रश्न देखेंगे 6वां। कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा, तो कैसे करेंगे। ₹50 का ₹10 लिखा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ₹50 का ₹10, ये जो 50 है वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो रुपये हो जाएगा 50, और ₹10 कहाँ लिखा जाएगा, ₹10 रहेगा ऊपर। तो ₹10/50, कहने का मतलब ये है जो बाद वाला है उसको ऊपर लिखना है, तो ₹10 और बटे में क्या हो जाएगा ₹50। तो इसको जब अपान में लिखेंगे, अब इसका निकालेंगे प्रतिशत। प्रतिशत निकालने के लिए हम करेंगे 100 से गुणा और लगा देंगे प्रतिशत का निशान, तो बराबर इसको काट देंगे। रुपये से रुपये साइन काटना बिल्कुल ना भूलें। 1 0 1 0, तो यहाँ पर ऊपर तो 1 बचा तो कटेगा नहीं, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 जीरो जा 0, नीचे 1 लिखा नहीं जाएगा, उधर ऊपर भी 1 बचा है, 1 गुणे 20, तो 20 एकम क्या हो जाएगा 20, और 20% ही आंसर होगा हमारा। दूसरा देखेंगे 90 मीटर का 22.5 मीटर, तो जो बाद वाला 22.5 मीटर है वो जाएगा ऊपर, यानी कि 22.5, और आगे क्या लिखेंगे हम 60 कट में लिख देंगे मीटर, और बटे में क्या हो जाएगा 90, और 90 क्या हो जाएगा आगे मीटर। जब अपान यानी कि दशमलव यानी कि अपान भिन्न हमारी बन गई, तो प्रतिशत निकालने के लिए हम गुणा करवाते हैं 100, और आगे हो जाएगा प्रतिशत का निशान, तो बराबर इसको हम हल करेंगे। मीटर से मीटर कटा, मीटर से मीटर। अब यहाँ से हम डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ेगा, कितना, डेसिमल के बाद 1 अंक है तो 1 0 बढ़ जाएगा, तो ऊपर ही हमारा पढ़ा जाएगा केवल 225 और नीचे है 900। यहाँ पर देखेंगे 0 2 0 कटे, 2 0 यहाँ से भी कटे, तो हमारा बचा क्या 225/9, तो क्या कटा 5 2 7 2 9, यानी कि 3 से कट जाता है, या 9 से काट के देखते हैं, चलो अच्छा 3 ही से काटते हैं, 3 3 9, 3 से काटेंगे तो 3 7 21 और 53 क्या हो जाएगा 15, 3 से फिर से कट जाएगा तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचेगा और 53 क्या हो जाएगा 15, तो नीचे 1 है इधर भी 1 है, तो गुणा करवाएंगे तो ऊपर 25% ही हमारा आंसर होगा, 25%। आप चाहते तो 9 से डायरेक्ट काट सकते हैं, बाकी काटने का तरीका आपका रहेगा, जैसे आपको सरल लगता हो वैसे काटिए। 450 किलोग्राम का 135 किलोग्राम, 135 रहेगा ऊपर, तो ये लिखा 135 किलोग्राम, और बटे क्या हो जाएगा 450 किलोग्राम, 450 किलोग्राम। ये हमारी भिन्न है, तो भिन्नों को हम प्रतिशत में निकालने के लिए हम 100 से गुणा करवाते हैं, आगे प्रतिशत का निशान लगाते हैं। आगे क्या होगा 1 0 1 0, तो काटते हैं पहले 3 से, 5 3 8 1 9, ये 3 से कट जाएगा, 5 4 9 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3,
तिपच 15, 3 से काटेंगे तो 3 चक्कू 12, 1 बचा और तिपच क्या हो जाएगा 15, 15 45 कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 तियाँ क्या हो जाएगा 45। ऊपर यहाँ पे 3 है, इधर 10 है, इधर क्या है 1 है, किलोग्राम किलोग्राम भी कट जाएगा, तो 3 दाम क्या हो जाएगा 30 और 30 क्या हो जाएगा प्रतिशत, नीचे 1 लिखा नहीं जाएगा, तो ये हमारा हल हो जाएगा। 1000 लीटर का 42 लीटर, तो 42 लीटर कहाँ होगा ऊपर, तो ये लिखा हमने 42 लीटर, बटे में क्या होगा 1000, 1000 क्या हो जाएगा लीटर, भिन्न बन गई तो इसको गुणा करवाएंगे 100 से और आगे लगा देंगे प्रतिशत का निशान। यहाँ पर देखिएगा 2 जीरो नीचे से कटे, 2 जीरो ऊपर से कटे। अब यहाँ पे काटने की ज़रूरत नहीं है, जब भी आपको नीचे 10, 100, 1000 कुछ भी हो तो जितने जीरो काटते हैं उतने अंक बाद दशमलव लगाते हैं, तो जीरो ये कटेगा 1 और 1 अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा। दाईं तरफ से हम गिनते हैं 1 अंक, तो इसी से यहीं पे दशमलव लग जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, लीटर और लीटर कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 4.2%, 4.2%। तो ये आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 समाप्त हुआ। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 7। अगला प्रश्न है, प्रश्न 7 से 9 तक उत्तर का सही विकल्प छाटिए। कहने का मतलब यह है कि प्रश्न 7 से 9 तक जो प्रश्न है वो बहुविकल्पीय हैं। 7वां प्रश्न है, एक टेम्पो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था, यानी कि 1 घंटे में जो चाल है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में जाता है 25 किलोमीटर, और उसकी चाल क्या होता है 5% बढ़ गई। जब बढ़ गई तब उसकी चाल क्या होगी, अब बताओ वो कितनी चाल में चल रहा है, यानी कि पहले थी 25% और 5% बढ़ गई है, तो इसको थोड़ा सा हम हल करेंगे, क्या करेंगे कि बढ़ गई है तो बढ़ी कितनी चाल है, तो ये निकालेंगे, तो निकालेंगे समीकरण बनेगी हमारी 25 का 5%, 25 का 5%, ये जब निकालेंगे ना तो हमको मालूम हो जाएगा कितनी चाल बढ़ी है। तो 25 का 5% तो हो जाएगा 25 का मतलब गुणा 5 का मतलब 5% का मतलब हो जाएगा भाग 100। 25 एकम 25, 25 चक्कू 100, 5/4 है तो 4 से भाग करेंगे 5, 4 एकम 4, बचा 1 नहीं जाएगा, दशमलव जीरो बढ़ा, 4 दूनी 8, कितना बचा 2, दशमलव तो पहले से बढ़ा है, फिर जीरो बढ़ा लेंगे और 4 पंचे कितना हो जाएगा 20। हम जब तक काटेंगे जब तक कि 0 0 ना आ जाए। तो बढ़ी चाल जो होगी 1.25, यानी कि 1.25 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये पहले 25 थी और उसमें 1.25 किलोमीटर प्रति घंटा जोड़ देंगे, तो 25 में जब जोड़ेंगे क्या जोड़ेंगे 1.25, तो 1.25 कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो इसमें दशमलव नहीं था तो दशमलव के बाद 2 जीरो माने जाएंगे। जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, 2, 5 कितना हो जाएगा 6 और 2 का क्या हो जाएगा 2, तो नई चाल जो अब आ जाएगी, यानी कि अब उसकी चाल होगी 26.25 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले थी 25 किलोमीटर और 5% बढ़ जाती है, 5% बढ़ने का मतलब 1.25, पहले 25 थी 1.25 और बढ़ जाती है तो कुल मिला के हो जाती है उसकी 26.25 और किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि प्रति घंटा हो जाएगी। तो 7वां प्रश्न हो गया। आप देखेंगे 8वां प्रश्न, बहुविकल्पी के प्रश्नों में विकल्प सही होना चाहिए, ये ज़्यादा जरूरी है। 8वां प्रश्न देखेंगे, अप्रैल माह की 10 तारीख को किसी स्थान का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। अप्रैल माह की 10 तारीख को किसी स्थान का तापमान जो था वो 40 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन अगले दिन क्या होता है बरसात होने के कारण तापमान 30% गिर गया मतलब कम हो गया, तो अब तापमान होगा, अब तापमान क्या होगा ये बताना है। तो सबसे पहले किसी स्थान पर तापमान पहले दिन क्या था 40 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन अगले दिन बरसात होने के कारण 30% का गिर गया है, तो 30% गिरा है, हमको ये नहीं मालूम है कि कितना गिरा है, तो सबसे पहले लगाएंगे कि कितना गिरा है। तो पहले था 40 डिग्री सेल्सियस, तो 40 डिग्री सेल्सियस का 30% ये निकालेंगे कि कितना गिरा है, तो फिर कुल में से यानी कि जो पहले था उसमें से माइनस कर देंगे, आंसर मालूम हो जाएगा।
तो यहाँ पर लिखेंगे 40 डिग्री सेल्सियस का मतलब गुणा 30 का मतलब 30 और प्रतिशत का मतलब हो जाएगा पूरे का 100। 1 2 1 2 तो 4 तियाँ कितना हो जाएगा 12 डिग्री सेल्सियस निकल के आया। यानी कि पहले कितना था 40 डिग्री सेल्सियस, अब कितना है 12 डिग्री सेल्सियस, यानी कि गिर गया, कम हो गया। तो इसमें से घटा देंगे, तो घटाएंगे तो क्या मिलेगा, डिग्री सेल्सियस वैसे रहेगा, 0 से 2 जाएगा नहीं, यहाँ 7 से लेंगे 10, 10 में से 2 गया, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया 2, तो आ गया आंसर 28 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से आपका विकल्प जो सही होता है वो घ सही हो जाता है। तो इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न 9वां। अगला प्रश्न देखेंगे, बिल्कुल वही तरीका है। क्वेश्चन क्या दिया है, एक वस्तु का मूल्य रुपये 800 था, एक वस्तु का मूल्य था 800 रुपये, इसमें 8% की कमी हो गई। अब हमको ये नहीं मालूम है कि कितनी कमी हो गई। जैसे क्वेश्चन में दिया होता कि एक वस्तु का मूल्य 800 रुपये था, इसमें 100 रुपये की कमी हो गई, तो अब नया मूल्य क्या होगा, तो 800 में से 100 घटा देते हैं। लेकिन कहता है इसमें 8% की कमी हो गई, अब नया मूल्य क्या होगा, तो जितनी कमी हुई है वो रुपयों में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, रुपये 800 का 8%, रुपये 800 का 8%। जब इसको हम हल करेंगे तो रुपये में जो आएगा वो कमी निकल के आएगी। तो यहाँ पर जो कमी निकल के आएगी क्या आएगी, तो रुपये 800 का मतलब गुणा 8 का मतलब 8%, का मतलब पूरे का भाग 100, 0 0 0 0, तो बराबर रुपये जो कमी आई है वो कितने रुपये की कमी आई है, 64 रुपये की कमी। यानी कि 800 रुपये का था और उसमें 64 रुपये की कमी आ गई है। तो अब जो नया मूल्य होगा तो 800 में से 64 को घटा दिया जाएगा, 0 से 4 जाएगा नहीं, यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ पर भी नहीं और पीछे हासिल लेंगे, तो ये इसको हासिल देगा, यहाँ पे होगा 10, पीछे बचेगा 7, ये आगे हासिल देगा, यहाँ पे होगा 10, पीछे बचेगा 9, तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 7 का क्या बचेगा 7, तो आ जाएगा रुपये 736। यानी कि अब जो नया मूल्य होगा वो रुपये 736 होगा। तो इसके बाद देखेंगे 10वां प्रश्न। अगला प्रश्न है 10वां। 10वां क्या दिया है, एक गांव में 15% लोग निरक्षर हैं। यदि गांव की जनसंख्या 2400 हो तो गांव में कुल कितने लोग निरक्षर हैं। एक होता है साक्षर यानी कि पढ़े हुए लोग, और यह है निरक्षर मतलब बिना पढ़े हुए लोग, यानी कि जो कभी स्कूल नहीं गए हैं। तो एक गांव में 15% लोग निरक्षर हैं। यदि गांव की जनसंख्या 2400 हो तो गांव में कुल कितने लोग निरक्षर हैं। कुल जनसंख्या दी गई है, निरक्षर का प्रतिशत दिया गया है, तो समीकरण बनेगी हमारी 2400 का 15% हल कर लेंगे तो निरक्षर लोगों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, थोड़ी सी भाषा बनाएंगे, गांव की जनसंख्या बराबर 2400, गांव की जनसंख्या या कुल जनसंख्या लिख सकते हैं, कुल जनसंख्या बराबर गांव की जो कुल जनसंख्या दी है वो है 2400, निरक्षर लोगों का प्रतिशत निरक्षर लोगों का प्रतिशत बराबर कितना दिया है 15%। निरक्षर लोगों का प्रतिशत दिया है 15%, और निरक्षर लोगों को ही संख्या पूछ रहा है तो लिखेंगे निरक्षर लोगों की संख्या, या गांव में निरक्षर लोगों की संख्या, निरक्षर लोगों की संख्या बराबर निरक्षर लोगों की संख्या। तो निरक्षर लोगों की संख्या थोड़ा सा और जोड़ देंगे गांव में, क्योंकि गांव की बात करता है, तो गांव में निरक्षर लोगों की संख्या जो हमारी बनेगी प्रश्नानुसार क्या होगा, 2400 का 15%, 2400 का
15%। जब भी कभी भी कुल जनसंख्या दी गई हो और निरक्षर लोगों का प्रतिशत, किसी का भी प्रतिशत पूछता है तो उसी को समीकरण बनाएंगे, यानी कि 2400 का 15%, वही चीज़ निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2400 का मतलब गुणा 15 का मतलब 15 ही रहेगा, प्रतिशत का मतलब है पूरे का भाग 100। 2 जीरो नीचे कटे, 2 जीरो ऊपर कटे, तो 15 चक्कू 60 का जीरो हासिल, 6 15 दूनी 30, 30 और 6 क्या हो जाएगा 36। तो निरक्षर लोगों की संख्या जो आ जाएगी वो आ जाएगी 360। अगर हमसे पूछ देता कि साक्षर लोगों की संख्या बताइए, तो थोड़ी सी और लाइन बढ़ानी पड़ती, लिखते साक्षर लोगों की संख्या बराबर कुल संख्या में से निरक्षर वालों को घटा दिया जाता, तो साक्षर लोगों की संख्या मालूम हो जाती। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आगे क्वेश्चनों में आएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जितना पूछता है इतना ही हम करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 11वां। रहीम ने गणित में 50 में से 33 अंक प्राप्त किए। रहीम ने गणित में 50 में से 33 अंक प्राप्त किए तथा हिंदी में 60 में से 36 अंक यानी कि प्राप्त किए। तो बताना यह है कि रहीम को किस विषय में अच्छे अंक मिले। यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन में क्या कहता है कि 50 में से 33 अंक प्राप्त किए, जिसे पूछ दिया जाता अगर 50 में से 32 अंक प्राप्त किए तो डायरेक्ट हम बता सकते थे, क्योंकि अंकों का जो मापन है वो पूरा समान होता है, तो ऐसे डायरेक्ट बता देते हैं। लेकिन यहाँ पे 50 नंबर का पेपर था तो 33 अंक मिले, 60 नंबर का पेपर था तो 36 अंक मिले। तो इनकी सहायता से हम निकालेंगे प्राप्तांकों का प्रतिशत। तो प्रतिशत जिसका अच्छा होगा उसी विषय में अच्छे अंक मिले होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे रहीम ने गणित में रहीम ने गणित में प्राप्त किए अंकों का प्रतिशत बराबर। यहाँ पर आपको मालूम होगा कि जैसे मान लीजिए कोई पेपर हुआ, आपको मिले हैं 50 में से 45 नंबर, 50 में से 45 नंबर। तो हमेशा क्या होता है जब भी साइन किया जाता है, यानी कि 50 नीचे लिखा जाता है और 45 कहाँ लिखा जाता है, ऊपर। तो इस तरीके से नंबर आपको दिए जाते हैं। कहने का मतलब जो कुल अंक होता है वो नीचे रहता है, जितने उसमें प्राप्त किए गए हैं वो रहता है ऊपर। तो इसी प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा 33/50। और जब ये भिन्न बन गई, तो जब भी आपकी भिन्न बच जाती है तो प्रतिशत में निकालने के लिए, यानी कि प्रतिशत को निकालने के लिए तो हम गुणा करवाते हैं 100 से और आगे लगा दिया जाता है प्रतिशत का निशान। तो बराबर क्या हो जाएगा 50 एकम 50, 50 दूनी 100, या अपना एक 0 0 काट देते, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाता। तो 33 दूना हो जाएगा 66%। तो इसका जो प्रतिशत आया है गणित में प्राप्त किए अंकों का प्रतिशत आया है 66। अब हम निकालेंगे हिंदी का। तो यहाँ पे लिखेंगे हिंदी में प्राप्त किए अंकों का प्रतिशत। हिंदी में प्राप्त किए अंकों का प्रतिशत बराबर तो कुल अंक जो है वो नीचे जाएंगे। जो मिले हैं 60 में से 36 मिले हैं, यानी कि कुल जो पेपर था वो 60 का था तो 60 नीचे रहेगा और 36 कहाँ रहेगा ऊपर। और हम गुणा करवा देंगे कितने से 100 से और आगे लगा देंगे प्रतिशत का निशान। तो बराबर क्या हो जाएगा 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6, 6 छरंग 36। तो इसका जो प्रतिशत होगा, नीचे तो 1 बचा, ऊपर 6 गुणे 10 है, तो क्या हो जाएगा 60 और 60 क्या हो जाएगा प्रतिशत। 60 क्या होगा प्रतिशत। अब समझिएगा रहीम ने गणित में प्राप्त किए अंकों का प्रतिशत कितना है 66 और हिंदी में कितना है 60। तो 66% अच्छा होता है या 60%। तो जो ज़्यादा परसेंट जब होगा, क्योंकि नंबर लाने में जब ज़्यादा नंबर आते हैं वही तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पर जो होगा तो 66% वाला ज़्यादा अच्छे अंक मिले हैं 66% में। तो आता क्या लिख देंगे
अतः पूछा जा रहा है कि रहीम को किस विषय में अच्छे अंक मिले, लिखेंगे अतः रहीम को किस विषय पूछा जा रहा है, तो किसकी जगह पर रख देंगे हम गणित। गणित विषय में, गणित विषय में अच्छे अंक मिले, गणित विषय में अच्छे अंक मिले। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे नहीं जान पाते कि डायरेक्ट कि किसका अच्छा रहा है परिणाम, तो पहले प्रतिशत निकालने के बाद में ही हम क्लियर कर पाएंगे कि किस विषय का प्राप्तांक अच्छा है। अगला प्रश्न देखेंगे 12वां। एक गांव में 2500 पुरुष और 2400 महिलाएं हैं। गांव में 4000 पुरुष और 3600 महिलाएं हैं दूसरे गांव में, और किस गांव में महिलाओं का प्रतिशत अधिक है। तो जब भी हम किसी का प्रतिशत निकालते हैं तो जैसे हमको महिलाओं का निकालना है तो महिलाओं की संख्या प्लस कुल जनसंख्या मालूम होनी चाहिए, जो कि हमको क्वेश्चन में कुल जनसंख्या नहीं दी गई है। तो यहाँ पर कुल जनसंख्या निकालेंगे, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि 2500 पुरुष हैं और 2400 क्या है, महिलाएं हैं, तो कुल तो दिया नहीं है कि ये ना कर देना कि 2400 बटे 2500 गुणे 100%, तो गलत आंसर होगा। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, गांव की कुल जनसंख्या बराबर सबसे पहले गांव की कुल जनसंख्या, पहले गांव की कुल जनसंख्या बाकी हमको क्वेश्चन में तो मिल ही जाता है कि एक गांव में पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं। तो यहाँ पर पहले गांव की कुल जनसंख्या निकालेंगे। कुल जनसंख्या जो होगी पुरुष और महिलाएं जोड़ के निकलेगी। तो पुरुष कितने हैं 2500 और प्लस क्या हो जाएगा 2400। तो जब जोड़ेंगे तो 2 जीरो पीछे, 4 में 5 जुड़ेगा तो हो जाएगा 9, और 2 में 2 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 4। अगर आपको ऐसे जोड़ना नहीं आता है तो रफ वर्क में ऊपर नीचे करके जोड़ देना है। तो पहले गांव की कुल जनसंख्या मालूम हो गई। अब हम निकालेंगे पहले गांव में महिलाओं का प्रतिशत। पहले गांव में महिलाओं का प्रतिशत। तो जिसका भी प्रतिशत पूछा जा रहा है, जैसे मान लो अगर पुरुषों का प्रतिशत पूछा जाए तो पुरुष की संख्या अपान में कुल जनसंख्या गुणे 100 और प्रतिशत से गुणा। अगर हमसे महिलाओं की संख्या पूछता है तो पहले महिलाओं की संख्या, महिलाओं का प्रतिशत पूछा जा रहा है तो सबसे पहले महिलाओं की संख्या रखेंगे। महिलाओं की संख्या कितनी है 2400, अपान में कुल जनसंख्या है 4900। तो भिन्न का जब हम प्रतिशत निकालते हैं तो 100 से गुणा आगे लगा देते हैं प्रतिशत का निशान। 2 जीरो और 2 जीरो इधर भी कट गए। तो ऊपर है 2400 बटे 49, ये 7 से कटेगा, लेकिन 7 से ऊपर वाली संख्या नहीं कटेगी, तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो पूरी बार काट देंगे, अगर नहीं कटता है तो डेसिमल के बाद 1 अंक तक ही निकालेंगे। तो ये हमने लिखा 49, ये हो जाएगा 2400। तो यहाँ पर देखिएगा 2 अंक छोटे हैं तो 3 अंकों में पढ़ेंगे, यानी कि 49 यानी कि 49 का पहाड़ा पढ़ेंगे 240 में। तो यहाँ पर हम करते कैसे हैं, या तो आप टेबल लिख लीजिएगा, नहीं तो 1 अंक इधर से निकालेंगे, 1 अंक पीछे का निकाल दीजिए। 4 का पहाड़ा 24 में, 4 छंग 24, यानी कि 6 बार जाएगा। उधर तो 0 है, लेकिन 9 का पहाड़ा जब 6 बार पढ़ेंगे तो इससे तो कुछ ना कुछ 0 से तो ज़्यादा हो ही जाएगा। तो इसीलिए हम एक कम बार ले जाएंगे। कितनी बार, 6 बार ना ले जाके 5 बार ले जाते हैं। 5 नाम 45 के 5 हासिल 4, 5 चक्कू 20, 20 और 4 क्या हो जाएगा 24। लेकिन अब भी ज़्यादा हो रहा है। जब अब भी ज़्यादा हो रहा है तो हम ले जाएंगे 4 बार।
4 नाम 36 के 6 हासिल 3 और 4 चक्कू 16, 16 और 3 19। घटाएंगे, 0 से 6 जाएगा नहीं, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचेगा 3, पीछे से हासिल लेंगे तो 13, 13 में से 9 गया 4 और पीछे बचेगा 1, 1 से 1 गया क्रॉस, उतारें कितना 0, तो ये हुआ 440। एक अंक पीछे का निकाल दो, एक अंक पीछे का, तो 4 का पहाड़ा 44 में, तो 4 दहम 40, 4 दहम 40, तो 10 बार ना ले जाकर, 10 बार तो पहली बार इकट्ठा ले नहीं जा सकते हैं, तो यहाँ पर हम ले जाएंगे 9 बार। 9 नाम 81 के 1 हासिल लगा 8, 9 चौक 36 और 8 44, 36 और 8 36 और 8 44, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा तो हम 8 बार ले जाएंगे, ज़्यादा नहीं करना है हमको। 8 9 जा 8 नाम 72 के 2 हासिल 7, 8 चौक 32, 32 और 7 39। घटा देंगे, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचेगा 13, यानी कि 3, पीछे से हासिल लेंगे 13, 13 में से 9 गया 4, क्योंकि हमेशा इससे कम ही बचना चाहिए, तो 48 हो गया। जब 48 हुआ, आगे हमारे पास कोई भी संख्या उतारने को नहीं है, तो हम लगाएंगे यहाँ पर दशमलव और 1 0 बढ़ा दिया जाएगा। जब 1 0 बढ़ा दिया जाएगा, बस दशमलव के बाद 1 अंक तक और पढ़ना है बस, क्योंकि पूरा पूरा कटेगा नहीं। 49 दहम का तो हो जाएगा 490, ठीक है, तो यहाँ पर 490 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम ले जाएंगे 9 बार ही ले जाएंगे। 9 नाम 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 चौक 36 और 8, 8 6 14, यानी कि 44। घटाएंगे तो 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 4 गया 3 और 4 में से 4 गया क्रॉस, तो यहाँ पर 39। अगर हम बढ़ाना चाहें यहाँ पर 0 निकालेंगे, ठीक है, फिर भाग करेंगे तो पूरा तो कट नहीं रहा है, तो यहाँ पर हम छोड़ देंगे बस। यानी कि पहले गांव में जो महिलाओं का प्रतिशत आएगा वो 48.9%, 48.9 और क्या हो जाएगा प्रतिशत, ये पहले गांव में आया है महिलाओं का प्रतिशत। अब दूसरे गांव में देखते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे दूसरे गांव की कुल जनसंख्या बराबर। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, चलो अच्छा बाद में बताएंगे। अब लिखेंगे पहले गांव की, यानी पहले गांव का हो गया है सब कुछ, अब दूसरे गांव की कुल जनसंख्या। दूसरे गांव की कुल जनसंख्या निकालेंगे, क्योंकि कुल जनसंख्या के बिना हम आंसर नहीं निकाल सकते हैं। किसी का भी प्रतिशत मालूम करना हो तो हम कुल जरूर याद होना चाहिए, और जिसका निकाल रहे हैं उसकी संख्या मालूम होनी चाहिए। तो दूसरे गांव की कुल जनसंख्या जोड़ेंगे 4000 में 3600, यही लिखा हमने 4000 और प्लस क्या हो जाएगा 3600, तो निकल के आ जाएगा पीछे से 2 0 और 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6, 3 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, यानी कि 7600 आएगा गांव की कुल जनसंख्या। जब गांव की कुल जनसंख्या आई है 7600, तो दूसरे गांव में महिलाओं का प्रतिशत अब निकालेंगे। दूसरे गांव में दूसरे गांव में महिलाओं का प्रतिशत बराबर। जब दोनों के प्रतिशत हमें मालूम हो जाएंगे, तब हम बता सकते हैं कि किस गांव में महिलाओं का प्रतिशत अधिक है। तो दूसरे गांव में महिलाओं का प्रतिशत, तो महिलाओं की संख्या, महिलाएं दूसरे गांव में कितनी हैं 3600, तो ऊपर हम लिखेंगे 3600 बटे हो जाएगा कुल जनसंख्या यानी कि 7600 और गुणे में क्या हो जाएगा 100, आगे प्रतिशत से आगे 100 के आगे लगा देंगे प्रतिशत, तो बराबर 2 0 2 0। ये कट रहा है तो संख्या छोटी हो जाएगी तो और आसान रहेगा, तो 2 से काट देते हैं। 2 3 6 2 8 16, जब 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 2 8 16 और फिर 0 0, अब भी 2 से कट रहा है। 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 दुनाम 18, 2 से काटेंगे तो दुनाम 18 0 0। अब 19 अभाज्य संख्या है तो 19 से 900 नहीं कटेगा, तो यहाँ पर हम भाग कर लेते हैं।
अगर ऐसे आप डायरेक्ट भाग करते तो थोड़ा सा भाग कठिन होता, तो काट के तब हम भाग करेंगे। यहाँ पे कट नहीं रहा था तो इसीलिए तुरंत भाग किया था। तो 19 लिखा और 900, 19 का पहाड़ा 90 में, 19 चक 76, 19 पचे 95 ज़्यादा हो जाएगा, 19 चक्कू हो जाएगा 76। घटाएंगे 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 8, 8 में से 7 गया 1, उतारेंगे कितना 0। 19 पचे 95, 19 6 का 114, 19 सत्ते 133, 19 सट्ठे 152 ज़्यादा हो जाएगा तो 19 सत्ते 133। घटाएंगे 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचेगा क्रॉस, और यहाँ पर क्या बचेगा क्रॉस। तो यहाँ पर आगे संख्या तो उतारने की बची नहीं, तो यहाँ पे लगाएंगे दशमलव, यहाँ पे क्या बढ़ा देंगे 0। तो 19 का 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76 ज़्यादा हो जाएगा 19 तिया 57। घटाएंगे तो 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 5 गया 1। तो अगर हम 0 बढ़ा करते हैं तो कटेगा तो है नहीं, तो दूसरे गांव में जो महिलाओं का प्रतिशत आ जाएगा 47.3%, 47.3%। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस गांव में महिलाओं का प्रतिशत अधिक है, तो जिसका प्रतिशत अधिक है वही निकालेंगे। ये 48.9 है, ये 47.3 है, तो 47 48 में कौन सा प्रतिशत बड़ा है 48, तो लिख देंगे अतः पहले गांव में महिलाओं का प्रतिशत अधिक है। अतः पहले गांव में महिलाओं, अतः पहले गांव में महिलाओं का प्रतिशत, महिलाओं का प्रतिशत अधिक है, अतः पहले गांव में महिलाओं का प्रतिशत अधिक है। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन की बात कर रहे थे, अगर पूछ दिया जाता इस क्वेश्चन में कि पुरुषों की बताओ किस गांव में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है, तो करना कुछ नहीं पड़ता, गांव की कुल जनसंख्या निकालते हैं। अब यहाँ पर पहले गांव में महिलाओं का प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो उसी प्रकार से हम पहले गांव में पुरुषों का प्रतिशत निकालते हैं। यहाँ पर पुरुष का मान रखा जाता, आंसर आ जाता। दूसरे गांव में जहाँ पर महिलाओं का मान रखा गया है वहाँ पर पुरुष का मान रख देते, बता देते कि किस गाँव में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे महिलाओं का प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 को हम इस प्रकार से हल करेंगे। अब देखेंगे 13वां प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे 13वां। लिखा है अकरम ने एक विषय में 20 में से 12 अंक प्राप्त किए, यानी कि कुल जो पेपर है वो 20 अंक का है, अंक लाता है वो 12, तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो बहुत ही आसान है, हमने बताया है कि जिस चीज़ का भी प्रतिशत निकाला जाए तो उसका कुल मान और प्लस उसका अंक जिसका निकाल रहे हैं वो हमें मालूम होना चाहिए। यहाँ पर कुल अंक यानी कि एक विषय में कुल जो अंक का पेपर है वो दिया है और प्राप्त अंक दिए हैं, तो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अकरम द्वारा एक विषय में अकरम द्वारा एक विषय में प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत, प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत बराबर, कैसे निकालेंगे? कुल कितने नंबर का पेपर था? वो था 20 नंबर का, तो 20 रहेगा नीचे। कितने अंक पाता है? 12, तो ऊपर रहेगा 12। भिन्न का जब प्रतिशत हम निकालते हैं तो 100 से गुणा और प्रतिशत का निशान, तो 20 एकम 20, 20 पंचे क्या हो जाएगा 100, तो 12 गुणे 5, 12 पंचे कितना हो जाएगा 60%। तो अंक कितने निकल के आ गए? अकरम द्वारा एक विषय में प्राप्त किए गए अंकों का जो प्रतिशत निकल के आया वो कितना आया 60%। तो आपको बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना है। अगला प्रश्न देखेंगे 14वां। इस प्रश्न को हम दो तरीके से लगा सकते हैं, जिसका पहला तरीका सबसे पहले
क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक उद्यान में 37.5% पेड़ जामुन के हैं, शेष पेड़ आम के हैं। यानी कि दो ही प्रकार के पेड़ हैं, एक तो जामुन और दूसरा आम। यदि उद्यान में पेड़ों की कुल संख्या 400 हो तो आम के पेड़ों की संख्या कितनी होगी ये बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहला तरीका ये होगा कि जिस हिसाब से प्रश्न में दिया है तो उसी तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले पेड़ों की कुल संख्या दी गई है, पेड़ों की कुल संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे पेड़ों की कुल संख्या बराबर, पेड़ों की जो कुल संख्या दी गई है वो दी गई है 400, पेड़ों की कुल संख्या। अब जामुन के पेड़ों का प्रतिशत, जामुन के पेड़ों का प्रतिशत, जामुन के पेड़ों का प्रतिशत जो दिया है वो दिया है 37.5%। अब जब पेड़ों की कुल संख्या दी गई है, जामुन के पेड़ों का प्रतिशत निकालना है, दिया गया है, तो हम जामुन के ही पेड़ तो निकाल सकते हैं। अगर हमको पेड़ों की कुल संख्या के साथ में अगर हमको दिया होता कि आम के पेड़ों का प्रतिशत, तो हम आम के पेड़ की संख्या निकाल देते। लेकिन पेड़ों की कुल संख्या दी गई है, जामुन के पेड़ों का प्रतिशत दिया गया है, तो जामुन के पेड़ों की संख्या निकलेगी यहाँ पर, जामुन के पेड़ों की संख्या, पेड़ों की संख्या। तो जामुन के पेड़ों की संख्या कैसे निकलेगी? तो लिखेंगे 400 का 37.5%, 400 का 37.5%। इसको हल कर लिया जाएगा तो जामुन के पेड़ों की संख्या आ जाएगी। तो ये लिखा हमने 400 का मतलब गुणा 37.5, प्रतिशत का मतलब हो जाएगा पूरे का भाग क्या हो जाएगा 100, आगे लगा दिया जाएगा प्रतिशत। तो यहाँ पे क्या होगा 0 0 2 कटे, 2 0 इसमें भी कट गए। तो यहाँ पर हमारा बचा 4 और 37.5, इसकी गुणा करवाएंगे। 37.5 और 4 की गुणा, 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2, 4 सत्ते 28, 28 2 30, 30 का 0 हासिल 3, 4 तिया 12, 12 और 3 हो जाएगा 15। तो यहाँ पर हो जाएगा एक अंक के बाद दशमलव लगेगा तो 150.0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 150। यहाँ पे प्रतिशत का मतलब भाग 100 हो गया है, तो यहाँ पे प्रतिशत नहीं लगेगा। तो बराबर संख्या कितनी निकल के आ जाएगी 150। 150 ये क्या आई है? जामुन के पेड़ों की संख्या आई है, जामुन के पेड़ों की संख्या। क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे फिर से कि एक उद्यान में 37.5% पेड़ जामुन के हैं और शेष पेड़ काहे के हैं? आम के हैं ना। तो यहाँ पर अब निकालेंगे हम आमों के पेड़ों की संख्या। कैसे निकलेगा? कुल जो है वो 400 है, इसमें से अगर हम जामुन के पेड़ों की संख्या को घटा दें तो आम के पेड़ों की संख्या मालूम हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे आमों के पेड़ों की संख्या बराबर, आमों के पेड़ों की संख्या कैसे निकलेगी? जो कुल पेड़ थे वो कितने थे? 400 थे। हमने क्वेश्चन के हिसाब से निकाला है, क्या निकाला है कि जामुन के पेड़ों की संख्या कितनी है? 150। दो ही प्रकार के पेड़ थे, एक जामुन दूसरा आम। तो आम के पेड़ों की संख्या कुल में से जामुन के पेड़ निकाल देंगे तो शेष क्या बचेंगे? आमों की संख्या। तो कितना आ जाएगा? 250। कितना आएगा? 250। तो इसी प्रकार से अगर हम दूसरा प्रकार से क्वेश्चन लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे? एक उद्यान में जामुन के पेड़ों का प्रतिशत दिया गया है, जामुन के पेड़ों का प्रतिशत। तो ये लिख लेंगे जामुन के पेड़ों का प्रतिशत बराबर, जामुन के जो पेड़ों का प्रतिशत दिया है वो दिया है 37.5%। 37.5%। आपने पढ़ा होगा
जब भी हम किसी चीज़ का प्रतिशत जो होता है वो पूरा पूरा 100 में दिया जाता है। जैसे आपके जैसे नंबर आए हैं 100 में से 99 तो 99% हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो हम कुल प्रतिशत निकालते हैं, जो कुल प्रतिशत होता है वो होता है हमारा 100%। क्योंकि जो भी संख्या का किसी का भी अगर प्रतिशत निकालना होता है तो 100 में से ही निकाला जाता है। तो कुल प्रतिशत कितना है होता है, कुल प्रतिशत जो होता है वो होता है हमारा 100%। अब यहाँ पे कुल प्रतिशत यानी कि 100% है। जामुन के पेड़ों का प्रतिशत है 37.5। जो बचा प्रतिशत होगा वो हमारे आम के पेड़ों का ही तो प्रतिशत होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आम के पेड़ों का प्रतिशत, आम के पेड़ों का प्रतिशत। तो आम के पेड़ों का प्रतिशत कैसे निकलेगा, 100 में से हम माइनस कर देंगे क्या 37.5 और आगे क्या लगा देंगे प्रतिशत। तो यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ पर 100 के बाद दशमलव नहीं है तो दशमलव के बाद एक जीरो मानेंगे। नीचे क्या हो जाएगा 37.5 घटा देंगे, 0 से 5 जाएगा नहीं, पीछे से हासिल लेंगे। यहाँ पे होगा 10, 10 में से 5 गया कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5 दशमलव। यहाँ बचेगा 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 3 गया 6। तो जो हमारा प्रतिशत निकल के आएगा 62.5%। हमने बताया है जिसकी भी संख्या निकाली जा रही है, जिसकी भी संख्या निकाली जा रही है तो सबसे पहले उसकी संख्या मालूम होनी चाहिए। यानी कि आम के पेड़ का निकाल रहे हैं तो आम के पेड़ों का प्रतिशत मालूम होनी चाहिए और कुल पेड़ों की संख्या मालूम होनी चाहिए। तो आम के पेड़ों का प्रतिशत निकल आया तो आम के पेड़ों की संख्या आप निकालेंगे। आम के पेड़ों की संख्या बराबर, तो आम के पेड़ों की संख्या कैसे निकलेगी, तो कुल पेड़ हमारे कितने थे 400, तो 400 का आम का प्रतिशत लिख देंगे। 400 का 62.5%। तो ये क्या हो जाएगा 400 गुणे 62.5 बटे क्या हो जाएगा पूरे का 100। तो इसको हम काट लेंगे 1 2 1 2। तो इधर हमारा क्या बचा 4, ऊपर क्या है 62.5 गुणा करवा देंगे। 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2, दशमलव भी लगा देंगे। 4 दूनी 8, 8 2 10 का 0 हासिल कितना हो जाएगा 1। 4 छंग 24, 24 से क्या हो जाएगी 25। तो यानी कि 250.0। तो 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो यहाँ पर आ जाएगी आम के पेड़ों की जो संख्या निकल के आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 250। तो इन दो तरीकों में से जो आपको अच्छा तरीका, सरल तरीका लगता हो वो आप लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 15वां क्वेश्चन है, मदन ने बाजार से 90 सेब खरीदे, यदि 20% सेब खराब निकल गए हो, यानी कि 90 सेबों में से 20% सेब खराब निकल गए हैं, तो कितने अच्छे सेब बचे हैं। तो यहाँ पे प्रतिशत दिया है लेकिन हमको सेबों की संख्या नहीं दी है कि कितने प्रतिशत सेब खराब निकले हैं। अगर खराब सेबों की संख्या अगर मालूम हो तो कुल सेब में से 90 में से खराब सेब निकाल देंगे तो अच्छे सेब निकल के आ जाएंगे। लेकिन हमको सबसे पहले निकालना होगा कि कितने सेब खराब हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है मदन ने बाजार से 90 सेब खरीदे। तो मदन ने बाजार से कुल सेब खरीदे बराबर, मदन ने बाजार से कुल सेब खरीदे बराबर कितने खरीदे हैं, खरीदे हैं 90। तो यहाँ पर हमको दिया है खराब सेबों का प्रतिशत, यदि 20% सेब खराब निकल गए तो ये दिया है हमको खराब सेबों का प्रतिशत, खराब सेबों का प्रतिशत।
खराब सेबों का प्रतिशत कितना दिया है 20, जब कुल सेब दिए हैं और जिसका भी प्रतिशत दिया होता है उसी की संख्या निकल के आती है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं खराब सेबों की संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे खराब सेबों की संख्या बराबर सेबों की संख्या। खराब सेबों की संख्या निकलेगी कैसे? प्रश्न के हिसाब से हम लिखेंगे इसको 90 का 20%, 90 का 20%। जब इसको हम हल कर देंगे तो हमें खराब सेबों की संख्या मालूम हो जाएगी। तो यहाँ पर 90 लिखा, का मतलब गुणा, 20 का मतलब 20%, का मतलब है पूरे का भाग 100। तो इसको सरल कर लेंगे, 2 जीरो नीचे कटे तो 1 जीरो, फिर 1 जीरो इधर कटा, तो बराबर कितना आ गया आंसर 18 आया। यानी कि खराब सेबों की संख्या जो आई वो आई 18। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि तो कितने अच्छे सेब बचे हैं। तो अच्छे सेबों की संख्या निकालनी है, और अच्छे सेबों की संख्या हम तभी निकाल पाते जब हमको खराब सेबों की संख्या मालूम होती। तो यहाँ पर नहीं मालूम थी, तो बाजार से जो कुल सेब खरीदता है 90, खराब सेबों का प्रतिशत दिया है तो खराब सेबों की संख्या निकालेंगे, फिर लिखेंगे अच्छे सेबों की संख्या बराबर अच्छे सेबों की संख्या। कैसे निकलेगी? जो कुल सेब हैं 90, तो 90 सेब कुल खरीदता है 90 सेब, उस खराब सेब कितने निकल जाते हैं 18, तो उसमें से घटा देंगे तो हमको मालूम हो जाएगा अच्छे सेबों की संख्या। 90 में से 18 जीरो से हट जाएगा नहीं, यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ पे होगा 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे कितना बचेगा? इसने हासिल दे दिया था तो यहाँ पे बचेगा हमारा 8, तो 8 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 7। तो अच्छे सेबों की संख्या जो निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 72। जोड़ घटाने का रफ वर्क का जो भी कार्य है, अगर आपको नहीं आता है डायरेक्ट, तो आप जोड़ घटाना गुणा भाग रफ वर्क में साइड में कर सकते हैं। तो इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे 16वां। दिया एक शिविर में 600 सैनिक थे, 60 सैनिक और आ गए, तो सैनिकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? तो यहाँ पर लिखेंगे एक शिविर में सैनिक बराबर एक शिविर में सैनिक बराबर कितना लिखेंगे 600। एक शिविर में सैनिक बराबर 600, तो 60 सैनिक और आ गए, और आगे का मतलब बढ़ गए, तो यहाँ पर बढ़े सैनिक बराबर, या यहाँ पर लिख सकते हैं बढ़े सैनिकों की संख्या बराबर, या और सैनिक आ गए बराबर, तो कितने लिखेंगे 60। तो ये क्वेश्चन में दो चीज़ हमको दी गई हैं। पूछा जा रहा है सैनिकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, तो लिखेंगे सैनिकों में हुई प्रतिशत वृद्धि बराबर सैनिकों में हुई प्रतिशत वृद्धि बराबर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं वृद्धि हुई है, तो यानी कि वृद्धि हुई यानी कि बढ़े सैनिक। तो यहाँ पर एक फार्मूला बन जाएगा आपका, बढ़े सैनिक बटे जो पहले के सैनिक है, यानी कि एक शिविर में 600 सैनिक थे, फिर उसके बाद में 60 सैनिक और आ जाते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर बढ़े सैनिक बटे पहले के सैनिक, पहले के सैनिक। जब ये अपान हमारी भिन्न बन जाएगी, जब भिन्न को प्रतिशत में हम बदलने के लिए
गुणा करवाते हैं 100 से और आगे लगा देंगे प्रतिशत का निशान। तो बराबर क्या हो जाएगा, बड़े सैनिक कितने हैं 60 हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 60 बटे में पहले के सैनिक कितने, एक शिविर में सैनिक जो थे पहले वो कितने थे 600 थे, तो बटे में क्या हो जाएगा 600 और गुणे क्या हो जाएगा 100%। 2 जीरो कटे और यहाँ से भी 2 जीरो कटते हैं, ये 100 जो होता है वो ऊपर रहता है यानी कि अंश में, ये हमारा हर में तो है ही, तो इसको काटेंगे 6 कम 6, फिर 6 कम 6 जीरो जा 0, तो बराबर क्या हो जाएगा 10 गुणे इधर 1 बचा, तो 10 एकम क्या हो जाएगा 10 और नीचे 1 लिखा नहीं जाता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। 10 क्या हो जाएगा प्रतिशत, यानी कि सैनिकों में जो हुई प्रतिशत वृद्धि है वो आई है निकल के 10%। तो ये आपका प्रश्न हो जाता है 16वां। आप देखेंगे अगला प्रश्न 17वां। अगला प्रश्न देखेंगे 17वां यानी कि 17 दिया है, एक खंभा 16 मीटर लंबा है, इसका 40% भाग लाल और 25% भाग काला तथा शेष कैसा है पीला रंगा है, पीला रंगा हुआ भाग कितने मीटर होगा ये बताना है। तो यहाँ पर एक खंभे की कुल लंबाई दी गई है, तो एक खंभे की कुल लंबाई बराबर, एक खंभे की कुल लंबाई बराबर, तो खंभे की कुल लंबाई कितनी दी है 16 मीटर, इसका 40% भाग कैसा है लाल, 25% भाग कैसा है काला और शेष कैसा है पीला रंगा है। तो यहाँ पर लाल भाग का प्रतिशत, लाल भाग का प्रतिशत बराबर लाल भाग का जो प्रतिशत दिया है वो है 40%, और फिर दिया है हमको काले भाग का प्रतिशत, काले भाग का प्रतिशत, काले भाग का प्रतिशत कितना दिया है 25%, और हमसे शेष पीला रंगा है, तो पीले रंगा हुआ भाग कितने मीटर होगा ये हमको बताना है। तो कुल लंबाई कितनी है 16, लाल भाग का प्रतिशत कितना है 40, तो लाल रंग से जो लाल भाग की जो लंबाई है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, ये तो क्वेश्चन में आपको मिल ही जाएगा, ये दिया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर निकालेंगे लाल भाग की लंबाई फिर काले भाग की लंबाई। तो यहाँ पर लिखेंगे लाल भाग की लंबाई, लाल भाग की लंबाई बराबर कैसे निकलेगी, कुल जो लंबाई है वो 16 है, तो 16 का 40% लिखेंगे, इसको हल कर लेंगे, 16 का 40%, जब इसको हम हल करेंगे तो लाल भाग की लंबाई आ जाएगी कितनी है, तो 16 का मतलब गुणा 40, तो 40% का मतलब है पूरे का भाग 100, 0 0 कटा, तो इसको जब हम काटेंगे कितने से 2 से काटते हैं, तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे क्या हो जाएगा 10, तो बराबर जब इसको हम हल करेंगे तो 16 दूनी कितना होगा 32, से भाग कर देंगे किसको 5 को, तो 5 छक्का कितना हो जाएगा 30, बचेगा कितना 2, लेकिन पूरा पूरा काटेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे और 5 अंक कितना हो जाएगा 20। तो लाल भाग की जो लंबाई निकल के आएगी 6.4, 6.4 क्या होगा मीटर। लाल भाग की लंबाई निकली कैसे है, इन दोनों को हल किया गया, यानी कि 16 मीटर का या 16 का 40%, तो ये हमारा 6.4 मीटर आ गया है।
इसी तरीके से हम लाल भाग की लंबाई निकाल चुके हैं, तब निकालेंगे हम काले भाग की लंबाई। काले भाग का तो प्रतिशत दिया गया है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे काले भाग की लंबाई। काले भाग की लंबाई, इसमें भी वही समीकरण बनेगी हमारी कौन सी, जैसे 16 मीटर का 40%, वैसे यहाँ पर बनेगा हमारा 16 मीटर का 25% या 16 का 25%। 16 का 25%, तो हो जाएगा 16 का मतलब गुणा और 25% यानी कि 25% का मतलब हो जाएगा पूरे का भाग 100। तो 25 एकम 25, 25 चक्कू 100, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16। तो 4 एकम 4 ऊपर क्या होगा, 4 नीचे होगा 1, तो 1 लिखा नहीं जाएगा, तो ये आ जाएगा 4, 4 क्या होगा मीटर। तो इसके बाद में जब ये दोनों का निकल आया, यानी कि कुल लंबाई जो है खंबे की वो है 16 मीटर। इसमें से कितना में लाल भाग की लंबाई आ गई 6.4, काले भाग की लंबाई आएगी 4 मीटर, और शेष भाग की लंबाई पूछा जा रहा है, यानी कि पीले भाग का पूछा जा रहा है। तुम क्या करेंगे, 16 कुल है, उसमें से माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे, लाल भाग की लंबाई प्लस काले भाग की लंबाई। तो यहाँ पर अब निकालना क्या, पीला रंगा हुआ भाग कितने मीटर होगा, तो पीले भाग की लंबाई बराबर पीले भाग की लंबाई बराबर। तो पीले भाग की लंबाई कैसे निकलेगी, कुल जो खंबे की लंबाई है पहले वो लिखेंगे, यानी कि 16 मीटर। 16 मीटर से माइनस किया जाएगा, 3 भाग थे कुल मिलाकर, तो दोनों भागों को जोड़कर फिर माइनस किया जाएगा 16 मीटर में से, तो 6.4 मीटर। और प्लस क्या होगा 4 मीटर। अब सबसे पहले ब्रैकेट वाला हल करेंगे, तो 6.4 इधर 4 है, तो इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर जैसे हमारा 6.4 है, इसमें दशमलव नहीं है, तो दशमलव बाद इसमें क्या था, 1 अंक था, तो इसमें दशमलव बाद 1 जीरो मानेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 4.0। जोड़ेंगे तो नीचे होगा 4.64 कितना हो जाएगा 10। तो 16 मीटर माइनस क्या हो जाएगा 10.4, 10.4 और क्या होगा मीटर बराबर दशमलव। अब जब घटाना है तो 16 मीटर ज़्यादा है, इधर ये कम है, तो दशमलव बाद 1 अंक है, तो इसमें भी दशमलव बाद 1 जीरो मान लेंगे, और नीचे क्या लिख देंगे 10.4 घटा देंगे। 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचेगा 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, 1 में से 1 गया 0, यानी कि 5.6 मीटर निकल के आ जाएगा, 5.6 मीटर। ये हमारा निकल के आ गया है पीले भाग की लंबाई। तो इस प्रकार से हम करेंगे 17 प्रश्न को, लेकिन इसकी दूसरी विधि भी देखेंगे, इसमें कैसे करेंगे दूसरे तरीके से, दूसरे प्रकार से देखेंगे इसको। तो क्वेश्चन तो हमारा वही रहेगा, केवल तरीका बदलेगा कैसे लगाएंगे इसको। एक खंभा 16 मीटर लंबा है, तो लिखेंगे खंभे की कुल लंबाई बराबर खंभे की कुल लंबाई बराबर, खंभे की कुल लंबाई कितनी दी है 16 मीटर। और क्वेश्चन में क्या दिया है 40% भाग लाल और 25% भाग कैसा है काला। तो यहां पर लिखेंगे लाल भाग का प्रतिशत लाल भाग का जो प्रतिशत है वो है 40%, काले भाग का प्रतिशत
काले भाग का जो प्रतिशत दिया है वो दिया है 25%। अब यहां से हम निकालेंगे पीले भाग का प्रतिशत। पीले भाग का प्रतिशत, हमेशा जो भी हम प्रतिशत निकालते हैं वो 100 में से निकालते हैं। तो यहाँ पर कुल प्रतिशत में से यानी कि 100% होगा, यहाँ पर 100% में से हम माइनस कर देंगे इन दोनों के प्रतिशत से, यानी कि 40% और प्लस क्या हो जाएगा 25%। जब इसको हल करेंगे तो पीले भाग का प्रतिशत हमको मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला 100% माइनस 40 में से 25 जब जाएगा तो बचेगा हमारा 15। जोड़ना है, इसको घटाना नहीं है। तो 40 में 25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और 4 2 कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 65%। अब इसको हम घटाएंगे तो कितना प्रतिशत निकल के आ जाएगा 100 में से 65, तो निकल के आएगा 35%। पीले भाग का जो प्रतिशत निकल के आया 35%। अब पीले भाग की लिखेंगे, पीले भाग की लंबाई, पीले भाग की लंबाई बराबर, तो कैसे निकलेगा, खंबे की कुल लंबाई कितनी दी है 16, तो ये समीकरण जो हमारी बनेगी 16 का 35%, 16 का 35%। तो यहाँ पे लिखेंगे 16 का 35%। इसको हल कर लेंगे तो पीले भाग की लंबाई निकल के आ जाएगी। तो हो जाएगा 16 का मतलब गुणा 35 का मतलब 35% का मतलब है पूरे का भाग 100। तो इसको हम काटेंगे 5 से, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 जीरो जा 0। 4 से काटेंगे, 4 चक्कू 16 और 4 पंचे कितना हो जाएगा 20। तो ये हमारा होगा 4 सत्ते 28/5, तो 28 से भाग करेंगे 5। पचम कितना होगा 25, बचा हमारा कितना 3। आगे संख्या उतारनी नहीं है तो लगाएंगे 0.0 बढ़ा देंगे और 5 का कितना हो जाएगा 30। तो आंसर कितना आ जाएगा 5.6। 5.6 क्या होगा मीटर, क्योंकि हम लंबाई निकाल रहे हैं। तो दूसरा तरीका ये भी आपका है कि आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात जरूर याद रखेंगे, जब भी पीले भाग का प्रतिशत निकालेंगे, जब कुल प्रतिशत जो होता है वो 100 में से घटा देंगे दोनों रंगों के योग को, यानी कि लाल वाला और प्लस पीला, लाल और काला, पीला बाद में निकलेगा, यानी कि पीले भाग का प्रतिशत निकल के आ जाएगा। तो इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे 18वां। एक गांव की जनसंख्या में 12% की कमी हो जाती है। यदि गांव की जनसंख्या 25,000 हो तो जनसंख्या में कमी होने के बाद गांव में कितने लोग होंगे। तो कमी होने के बाद गांव में कितने लोग होंगे, यहाँ पर कमी कितने की होती है हमको प्रतिशत में दिया गया है। यहाँ पर अगर हमको संख्या में मालूम होता तो सीधे सीधे इसमें से ये वाली संख्या घटा देते तो हमको मालूम हो जाता कि गांव की जनसंख्या में कमी होने के बाद गांव में कितने लोग बच जाते हैं। लेकिन हमको प्रतिशत दिया गया है तो इसकी सहायता से निकालेंगे जनसंख्या में कमी कितनी हुई है, फिर उसके बाद में हम निकालेंगे जनसंख्या में कमी होने के बाद गांव में कितने लोग होंगे। कैसे, 25,000 में से घटा देंगे जितनी कमी हुई है तो आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसमें लिखेंगे, इसको हल कैसे करेंगे देखेंगे। गांव की कुल जनसंख्या बराबर 25,000, गांव की कुल जनसंख्या बराबर 25,000। अब एक गांव की जनसंख्या में 12% की कमी हो जाती है तो गांव की जनसंख्या में कमी का प्रतिशत बराबर
गांव की जनसंख्या में कमी का प्रतिशत बराबर। गांव की जनसंख्या में कमी का जो प्रतिशत है वो है 12%। जब कुल जनसंख्या दी हो, अब जिसका भी प्रतिशत दिया हो उसी की संख्या निकल के आएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो अगली लाइन होगी, गांव की जनसंख्या में कमी का प्रतिशत दिया गया है, इसी की संख्या निकल के आएगी। तो गांव की जनसंख्या में कमी बराबर गांव की जनसंख्या में कमी बराबर निकलेगी कैसे गांव की जनसंख्या में कमी? 25,000 का 12% हल कर लेंगे, गांव की जनसंख्या में कमी मालूम हो जाएगी। 25,000 का 12% तो बराबर क्या हो जाएगा? 25,000 का मतलब गुणा 12 का मतलब 12% का मतलब है पूरे का भाग 100। 2 जीरो कटे, 2 जीरो ऊपर भी कटे तो एक तो हो जाएगा हमारा एक जीरो। 12 पंचे 60, 60 का जीरो हासिल 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 कितना हो जाएगा? 30। तो यहाँ पर गांव की जनसंख्या में कमी मालूम हो जाएगी, यानी कि गांव की जनसंख्या कुल जनसंख्या कितनी है? 25,000 और गांव की जनसंख्या में कमी मालूम हो गई। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि तो जनसंख्या में कमी होने के बाद गांव में कितने लोग होंगे? तो लिखेंगे जनसंख्या में कमी होने के बाद जनसंख्या में कमी होने के बाद जनसंख्या में कमी होने के बाद गांव में शेष बचे लोग बराबर गांव में शेष बचे लोग बराबर कैसे निकलेंगे? जो कुल जनसंख्या है हमारी 25,000 में से घटा दिया जाएगा 3,000। कुल जनसंख्या 25,000 थी, कमी कितने की हुई? 3,000। तो अब जो शेष बचे लोग होंगे वो कितने होंगे? घटाने के बाद ही मालूम होगा। तो पीछे तो 3 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3, 25 में से 3 गया 22। तो हमको मालूम हो गया जनसंख्या में कमी होने के बाद गांव में जो शेष बचे लोग हैं वो निकल के आए हैं 22,000। तो इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे 19वां। एक चुनाव क्षेत्र में 80,000 मतदाता थे। ये कुल मतदाताओं की संख्या है। 2 प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी को डाले गए मतों का 60% मत मिले और यदि कुल 80% मत पड़े हो तो दूसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले ये बताना है। तो यहाँ पर हमको 2 चीज़ निकालनी होगी, यानी कि कुल कितने मत पड़े हैं ये हमको मालूम होना चाहिए। जब ये हमको मालूम हो जाएगा तो दूसरे प्रत्याशी को हम बता सकते हैं कि कितने वोट मिलेंगे। साथ में ये भी मालूम होना चाहिए कि एक प्रत्याशी को मिले थे कितने? 60% प्रतिशत में मिले थे, तो इसकी भी संख्या मालूम होनी चाहिए कि कितने मिले थे। फिर हम निकालेंगे दूसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले थे। तो सबसे पहले एक चुनाव क्षेत्र में कुल मतदाता बराबर एक चुनाव क्षेत्र में कुल मतदाता बराबर कितने हैं? 80,000। इसके बाद में 2 प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी को डाले गए मतों का मिलता है 60%। तो
तो मत डाले कितने गए, 80% डाले गए, लेकिन हमको संख्या नहीं मालूम है कितने डाले गए हैं, तो यहाँ पर हम निकालेंगे संख्या। तो यहाँ पर डाले गए मतों की संख्या बराबर डाले गए मतों की संख्या कैसे निकलेगी। जो कुल मतदाता थे वो थे 80,000। 80,000 का 80%, 80,000 का 80% को जब हम हल करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि डाले गए मतों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर हमने लिखा 80,000 का मतलब गुणा 80 का मतलब 80% का मतलब है पूरे का भाग 100। 1 2 ऊपर 1 इधर से 1। तो यहाँ पर मालूम हो जाएगा डाले गए मतों की संख्या। जीरो कितने हैं 3, तो 1 2 3 और 8 8 कितना हो जाएगा 64,000। तो 64,000 वोट डाले गए हैं। कुल मतदाता थे 80,000, तो डाले गए मत कितने हैं 64,000। और क्वेश्चन में कहता है 2 प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी को डाले गए मतों का 60% मिलता है। तो डाले गए मतों की संख्या कितनी है 64,000। तो पहले प्रत्याशी को मिले मत बराबर, पहले प्रत्याशी को मिले मत बराबर पहले प्रत्याशी को मिले मत बराबर। ये कैसे मालूम होगा, क्योंकि इसमें कहता है 2 प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी को डाले गए मतों का 60%। तो बस इसी को हल कर लेंगे। डाले गए मतों का 60%, तो डाले गए मत कितने हैं 64,000। तो 64,000 का 60% जब इसको हम हल करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि पहले प्रत्याशी को कितने मत मिले हैं। तो ये हमने लिखा यहाँ पर 64,000 का मतलब गुणा 60 का मतलब 60% का मतलब हो जाएगा पूरे का भाग 100। 2 जीरो कटे, ऊपर भी 1 1 कटा, तो कितना आ जाएगा, जीरो है 2, 6 चौक 24, 24 के 4 हासिल 2, 6 रंग 36, 36 से 2 क्या हो जाएगा 38। तो ये हमको मालूम हो जाएगा पहले प्रत्याशी को कितने मत मिले हैं। अब इसी के हिसाब से हमको बताना है तो दूसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले हैं। अब हमारा ये वाली संख्या का काम खत्म है, इसको बिल्कुल नहीं देखा जाएगा। जब हम कुल मतदाता लिखेंगे डाले गए मतों की संख्या के बाद में इसको यूज बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले प्रत्याशी को मिले मत ये आ गया, दूसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले, तो दूसरे प्रत्याशी को मिले मत बराबर दूसरे प्रत्याशी को मिले मत बराबर। अब ये ना समझना कि कुल मत थे 80,000, इसमें से ये घटा दो। इसमें क्वेश्चन में कहता है 2 प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी को डाले गए मतों का पूछा जा रहा है। तो डाले गए मत कितने थे 64,000। तो यहाँ पर 64,000 लिखेंगे और इसमें से ही माइनस किया जाएगा। क्या माइनस किया जाएगा, पहले प्रत्याशी को जितने मत मिलते हैं यानी कि 38,400। 38,400 जब इन दोनों को घटा देंगे तो हमको मालूम हो जाएगा दूसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये लिखा 64,000, 64,000 हुआ, 38,400, 0 0 0 से जाएगा नहीं, यहाँ 7 से लेंगे, यहाँ पे होगा 10, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचेगा 3, 3 से हट जाएगा नहीं, यहाँ 7 से लेंगे, यहाँ पर होगा 13, 13 में से 8 गया 5, फिर इसने हासिल दिया था तो यहाँ पे बचा 5, 5 में से 3 गया 2। तो दूसरे प्रत्याशी को मिले मत कितने आए 25,600। 25,600 यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न 20वां। अगला प्रश्न देखेंगे 20वां।
20वां एक छड़ 72 सेंटीमीटर लंबी थी, इसमें से 9 सेंटीमीटर काट कर खूंटी बना दी गई। छड़ अब कितने प्रतिशत छोटी हो गई? छोटी हो गई मतलब उसमें कमी निकालना है, तो छड़ में प्रतिशत कमी बराबर, छोटी हो गई मतलब कम हो गई, तो लिखेंगे यहाँ पर छड़ में, तो छड़ में प्रतिशत कमी बराबर, तो फार्मूला क्या बन जाएगा? एक छड़ 72 सेंटीमीटर लंबी थी, यानी कि पहले की छड़, यानी कि पहली की छड़ होगा नीचे, पहले की छड़, और ऊपर क्या होगा? छड़ में कमी, छड़ में कमी। जब दोनों फ्रैक्शन बन जाती है, कोई प्रतिशत निकालना होता है, जब भिन्न बन जाएंगी प्रतिशत निकालना होगा तो हम 100 से गुणा आगे प्रतिशत का निशान लगा दिया जाता है, तो बराबर के नीचे बराबर होगा। छड़ में कमी, तो एक छड़ 72 सेंटीमीटर लंबी थी और इसमें से 9 सेंटीमीटर काट कर खूंटी बनाई गई, तो जो छड़ होगी वो, तो कितनी कमी हुई है उसमें? छड़ में जो कमी हुई है वो 9 सेंटीमीटर की हुई है। कितने की? 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 9 सेंटीमीटर बटे में क्या होगा? पहले की छड़, यानी कि एक छड़ 72 सेंटीमीटर लंबी थी, यानी कि ये पहले की छड़ थी, वो कितनी थी? 72 सेंटीमीटर। अब गुणे क्या हो जाएगा? 100%। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, अब 8 से, तो सबसे पहले काटेंगे हम 4 से, 4 2 जा 8, 4 से काटेंगे तो 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, तो यह आ जाएगा 25 1 जा 25/2, तो 2 से डिवाइड 25, 2 1 जा 2, तो 2 से 2 गया, कितना बचेगा हमारा? क्रॉस उतारेंगे कितना? 5, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4, 5 में से 4 गया 1, लेकिन हम पूरा काटेंगे तो यहाँ पे लगाएंगे हम डेसिमल, उतार लेंगे कितना? 0, तो 2 का टेबल 10 में 2 5 जा कितना हो जाएगा? 10, 2 5 जा 10, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 12.5, तो बराबर क्या आ जाएगा? 12.5, आगे क्या हो जाएगा? परसेंटेज, यानी कि छड़ में जो प्रतिशत कमी निकल के आई है वो आई है 12.5% की कमी हो जाएगी। तो इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे 20वां, हो चुका है 21वां देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 21वां। ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है, तो इसको देखेंगे, मान के करेंगे इसको हम। तो प्रश्न क्या दिया है? एक विद्यालय के कक्षा 6 के बच्चों की संख्या विद्यालय के कुल बच्चों की संख्या का 15% है। यदि कक्षा 6 के बच्चों की संख्या 51 हो तो विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो इसमें हम जहाँ पर जो भी पूछा जा रहा है वहाँ पर मानेंगे। पूछा जा रहा है तो विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं, तो माना विद्यालय में कुल बच्चे बराबर x, माना विद्यालय में कुल बच्चे बराबर x। तो हमने माना विद्यालय में कुल बच्चे बराबर x। अब यहां पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न को पढ़कर हम बनाएंगे समीकरण। तो देखेंगे समीकरण क्या है, लिखा है एक विद्यालय के कक्षा 6 के बच्चों की संख्या, ये यहाँ से अलग है, एक विद्यालय के कक्षा 6 के बच्चों की संख्या
और विद्यालय के कुल बच्चों की संख्या का 15% है, यानी कि विद्यालय के कुल बच्चों की संख्या का 15% है। और क्या है? एक विद्यालय के कक्षा 6 के बच्चों की संख्या। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से समीकरण बनाएंगे। तो विद्यालय के कुल बच्चों की संख्या, कुल बच्चों की संख्या हमने कितनी मानी है? x। तो x का, तो कुल बच्चों की संख्या का 15% है, तो यहाँ पर लिखेंगे 15%। और 15% है क्या है? एक विद्यालय के कक्षा 6 के बच्चों की संख्या। जबकि हमको दिया है यदि कक्षा 6 के बच्चों की संख्या कितनी हो? 51 हो। तो यहाँ पर इसके आगे क्या लिखा जाएगा? 51। ये हमारी बन गई समीकरण। x का 15% बराबर 51। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखेंगे x का मतलब गुणा, 15 का मतलब 15 ही रहेगा, प्रतिशत का मतलब है पूरे का भाग 100। और बराबर क्या हो जाएगा? 51। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 51 यहाँ पर पहले से था, तो x बराबर 51 हुआ। 100, जो 100 है x के साथ काहे में है? x बटे 100 यानी कि भाग में है, तो भाग वाला जाएगा गुणे में, तो ये गुणे में हो गया 100। x के साथ में 15 काहे में है? गुणे में है, तो गुणे वाला जाएगा हमारा भाग में, तो नीचे क्या हो गया? 15। तो इसको काट देंगे कितने से? 5 से काटेंगे। 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 5 जीरो जा 0, 3 एकम 3, 3 17 तियाँ 51 होता है, तो 17 बार जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1 0 हुआ, 17 2, 17 दूनी कितना हो जाता है? 17 दूनी 34। तो x का मान कितना आया? 340। जब x का मान आया 340 तो लिख देंगे अतः। अतः में क्या लिखेंगे? जो हमने माना था वही अतः में लाइन होगी, तो लिखेंगे अतः विद्यालय में कुल बच्चे, अतः विद्यालय में कुल बच्चे बराबर, विद्यालय में कुल कितने बच्चे माने गए थे? x, और x का मान आया है 340। तो विद्यालय में जो कुल बच्चों की संख्या होगी वो होगी 340। अगला प्रश्न देखेंगे 22वां प्रश्न है, ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के अंतर्गत किसी मलिन बस्ती में प्रति परिवार 2 बल्ब जलाने और 1 पंखा चलाने पर प्रतिमाह बिजली का औसतन खर्च रुपये 180 आता है। यदि विद्युत उत्पादन का व्यय 20% बढ़ जाए तो प्रति परिवार बिजली का खर्च प्रतिमाह कितने रुपये हो जाएगा, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले प्रतिमाह बिजली का औसतन खर्च, प्रतिमाह का मतलब है 1 महीने का, प्रतिमाह बिजली का औसतन खर्च बराबर प्रतिमाह बिजली का औसतन खर्च जो है वो रुपये है 180 प्रतिमाह, यानी कि 1 महीने में बिजली का जो खर्च आता है वो आता है रुपये 180। लेकिन विद्युत उत्पादन का व्यय 20% बढ़ जाए तो, 20% अगर बढ़ जाए तो क्या लिखेंगे? विद्युत उत्पादन में बढ़ोतरी का प्रतिशत बराबर विद्युत उत्पादन में बढ़ोतरी का प्रतिशत, विद्युत उत्पादन में बढ़ोतरी का प्रतिशत है 20%। तो इसकी सहायता से हम निकालेंगे विद्युत उत्पादन में बढ़ोतरी, विद्युत उत्पादन में
जब प्रतिशत दिया है तो जिसका औसतन खर्च यानी कि खर्च दिया गया है, जिसका भी प्रतिशत दिया होगा वही चीज़ निकलती है। तो विद्युत उत्पादन में बढ़ोतरी का प्रतिशत दिया गया है तो विद्युत उत्पादन में बढ़ोतरी निकल के आएगी। बढ़ोतरी का मतलब है कि 180 रुपये पहले था, अब बढ़ कितना गया है, तो इसी से हमारी समीकरण क्या बनेगी, ₹180 का 20%। तो इसको हम हल करेंगे तो ₹180 का मतलब गुणा 20 का मतलब 20%, का मतलब पूरे का भाग 100। 0 0 2 कटे नीचे 2 कटे ऊपर तो बराबर रुपीज क्या आ गया 18 इधर है और वो आगे क्या है 2 है तो बराबर 18 दूनी कितना हो जाएगा 36 रुपये बढ़ जाता है। यानी कि पहले कितना था 180, बढ़ोतरी जब 20% बढ़ता है तो कितना बढ़ जाता है 36 रुपये। तो अब बताना है कि 20% बढ़ जाने पर बिजली का प्रतिमाह खर्च बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे 20%। बिजली का उत्पादन या 20% है तो यहाँ पर पूरा लिख लेंगे विद्युत उत्पादन का व्यय। विद्युत उत्पादन का व्यय 20% बढ़ जाने पर विद्युत उत्पादन का व्यय 20% बढ़ जाने पर बिजली का प्रतिमाह खर्च बराबर, बिजली का प्रतिमाह खर्च निकलेगा कैसे, पहले जो रुपया था वो कितना था 180, इसमें से प्लस हो जाएगा कौन सा जो बढ़ोतरी है रुपीज कितने की है 36 की। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो रुपीज कितना हो जाएगा, 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6, 8 3 11 के एक हासिल एक एक कितना हो जाएगा 2, तो 216 रुपये निकल के आ जाएगा। तो ये आपके अभ्यास 12 जी समाप्त हो जाती है। अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। सब्सक्राइब करने से होगा ये कि जब भी हम अपनी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको देखने को मिलेगी सबसे पहले, क्योंकि आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन जिससे आप वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं।